हरे कृष्ण। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण जी शोक से घिरे हुए अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। सांसारिक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करते हैं। अपने अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख की निवृत्ति के लिए हम भक्तजन हमेशा प्रयास करते हैं। ऐसे ही असाधारण फलों को प्रदान करने वाले प्रयास का नाम एकादशी व्रत है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो पुण्य प्राप्त होता है वही कामदा एकादशी के विधिवत व्रत करने से प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आप एक पुरातन कथा सुनिए जिसको महाराज दिलीप से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था। महाराज दिलीप ने गुरुदेव से पूछा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और विधि का वर्णन कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक नागों का वैभवशाली राज्य था जिसके राजा का नाम पुंडरीक था। उस राज्य में अनेकों अप्सराएं गंधर्व निवास किया करते थे। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहा करते थे। उनमें आपस में अत्यधिक स्नेह था। वह कभी अलग नहीं रहते थे। अलग होने की कल्पना से ही ललित और ललिता व्याकुल हो जाते थे। एक बार की बात है, राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य गंधर्वों के साथ गायन कर रहे थे। गाते हुए उन्हें अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया, जिसके कारण ललित का स्वर भंग हो गया और गायन का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। नागराज करकोटक ने ललित के विरुद्ध इस बात को राजा पुंडरीक से कह दिया। राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे डाला कि मेरे सामने गाते हुए भी तुम अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हो। इस अपराध के लिए तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओगे। राजा पुंडरीक के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण ललित का शरीर विशालकाय राक्षस में परिवर्तित हो गया। राक्षस का स्वरूप प्राप्त हो जाने पर ललित अत्यधिक दुख भोगने लगे। जब ललिता ने अपने पति ललित का यह हाल देखा तो वह विलाप करने लगी और पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। एक दिन वह पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली आई। उसने वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह ऋषि श्रृंगी के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसके अत्यंत विनीत भाव को देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप उनके राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वे शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस की योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही पति राक्षस योनि से छूट गए और पुराने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए। वह पहले की भांति ललिता के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे और कुछ समय के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं।
इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए कामदा एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।